बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भाजपा विधायक और उनके समर्थकों की ओर से एक नायब तहसीलदार की जमकर पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों ने राजापुर उप तहसील के नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भाजपाइयों की गुंडागर्दी करार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल ये पूरा विवाद विधायक के चचेरी बहन सीमा धनकी के जमीन के कागजात से जुड़ा है। सीमा का आरोप है कि नायब तहसीलदार उन्हें कई दिनों से दफ्तर के चक्कर कटवा रहे थे और जब उन्होंने हस्ताक्षर करने को कहा तो उनके साथ अभद्रता कर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसकी भनक लगते ही विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां विवाद इतना बड़ा कि अधिकारियों के साथ मारपीट हो गई। बीच बचाव के लिए आईएसडीएम फागेश सिन्हा किसी तरह नायब तहसीलदार को बचाकर वहां से सुरक्षित निकाल पाए। अब पुलिस ने विधायक और उनके 10 समर्थकों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार पर भी मामला दर्ज हुआ है। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और बता दीजिएगा, है ना। मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद में बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी। तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजनों कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था। फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुंचे थे। साथ में वहाँ पहुंचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है। मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। देखिए, निरंतर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के ऊपर जनता का, और जब से सीतापुर में पदस्थ थे तब से आम जनता कार्यकर्ताओं का सबकी निरंतर शिकायत थी। इसकी जानकारी हमने प्रशासनिक स्तर पर भी दिया था, लेकिन निरंतर कल की ये घटना है कि वहाँ पे हमारी सगी दीदी जो है ना, स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी। तो उनके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार हुआ और उसको देखते हुए क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए आक्रोश में। तो वहीं पर चौक में ही जैसे तहसीलदार वहाँ पे पहुँचा एसडीएम के साथ में, तो आक्रोश जनता ने क्या है वहाँ पे हल्ला उल्ला किया। तो वहीं पर कथित ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने भी हाथ उठाया है। तो उसके एवज में एफआईआर दर्ज हुआ है। जांच निष्पक्ष होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे। तो विधायक की बहन और उनका विवाद तहसीलदार के साथ, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। सीतापुर विधायक है रामकुमार टोप्पो, कानून का सहारा लेते लेकिन समर्थकों के साथ जाके मारपीट करना उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। आइए जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। जावेद, पूरा मामला क्या है बताइए और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? मैं पारुल बता दूं, पूरा मामला कल का मामला है, जहाँ जो विधायक रहते हैं उनकी बहन जो है वो नायब तहसील के पास जाती है प्रमाण पत्र के लिए। उसको उसके द्वारा उसकी बहन विधायक की बहन के द्वारा बताया जाता है कि आजकल करते करते हमको घुमाया गया था। हम बोलेंगे साइन तो बचा है, नायब तहसीलदार सर कर दीजिए। उसके बाद भी हमारे साथ बदतमीजी किया गया। वही उसी की सूचना हम अपने भाई को विधायक जी रामकुमार टोप्पो को दिया गया। उसके बाद रामकुमार टोप्पो जी ने उनको फोन किया गया, नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी को फोन करने के बाद उनको राजापुर बुलाया गया। और उनका जो नायब तहसीलदार का जो है उनका कहना है कि हमने जब विधायक जी हमको राजापुर बुलाया गया, उससे हमको मारपीट किया गया। पर विधायक जी कहना है कि हम उनको बुलाकर बातचीत किया गया था। उससे हमारा समर्थन जो है बसाबसी हुआ था, पर मारपीट नहीं हुआ था। ये जो आरोप है लगाया जा रहा है। कुछ देर पहले बाइट भी आया था विधायक जी का, बोले हम पूरा पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, कहीं भागा पीछे कहीं वो नहीं हो रहा है। और हमारे से जो आरोप तहसीलदार के द्वारा लगाया जा रहा है ये पूरा गलत है। इसको हम खंडित करते हैं। और ये जो आरोप है एक फालतू का आरोप है लगा रहे हैं, जबकि हमारी बहन जो है मीना धनगी, उनके साथ ही ये बदतमीजी किया गया था तहसीलदार के द्वारा। उसके बाद भी जब हमने बात करने के लिए उसको राजापुर बुलाया गया
तुषार मानिकपुरी को, उसके बाद भी वो जी, उसके जी। लाया गया, पर हमारे जो कार्यकर्ता थे वो थोड़ा सा उग्र हो गए, उग्र होकर थोड़ा सा बाताबाती किया गया था। उसके बाद हमने थाना भी, सीतापुर थाना भी गए थे। उसके बाद भी हम अपने बहन पे जाके FIR किया गया था उनके नाम पर ये बड़ी बात मालूम है कि एक तरफ से गैर जमानती धारा लगता है, एक तरफ जमानती धारा लगता है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ से जो FIR, पुलिस की FIR होती है कि शासकीय कार्य में बाधा डालना, तो एक तरफ जो बुरहान कुमार टोप्पो की जो सिस्टर है उनकी तरफ से भी तो FIR उठान किया गया था, उसमें पर जमानती धारा बिल्कुल, अब देखना होगा आगे मामला कहां तक जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष की तरफ से FIR हुई है, क्रॉस FIR हुई है, और कांग्रेस ने भी इस मामले में इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है।